फ्रेंड्स, ये सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम हॉलैंड में रहने वाली एक लेडी और उसकी डॉटर की कहानी है। ये लोग ज्यूज हैं और जर्मन्स के डर से, हिटलर के डर से ये लोग छुप के रह रहे हैं। डॉटर भी माँ से अलग रहती है। तो ये जो लेडी है मिसेस एस, इसकी एक एक्विंटेंस है, परिचित हैं, दोस्त हैं। ये हैं मिसेस डॉर्लिंग। मिसेस डॉर्लिंग आइडिया देती हैं मिसेस एस को कि आपके घर का जो भी वैल्यूएबल कॉस्टली सामान है, जो कीमती सामान है, आप मेरे घर में स्टोर कर दीजिए, जिससे कि अगर जर्मन लोग आते हैं और आपके घर को लूटते हैं, यानी सामान को ले जाते हैं, तो आपका जो कीमती सामान है वो बचा रहेगा और वार ख़त्म हो जाने के बाद में आप वो सामान मुझसे ले सकते हैं। धीरे धीरे जो मिसेस डॉर्लिंग है वो मिसेस एस के घर जाती है रेगुलरली, और वहाँ से जो भी कीमती सामान होता है, सिल्वरवेयर्स वगैरह और टेबल क्लॉथ्स, फर्नीचर, वो लाके अपने घर में स्टोर कर लेती है। फ्रेंड्स, वार के दौरान मिसेस एस की डेथ हो जाती है, ये मर जाती हैं। लेकिन मरने से पहले ये अपनी जो डॉटर है, नाम उसका दिया नहीं है इस स्टोरी में, उसे मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस दे जाती हैं। मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस वो देती हैं, वो होता है नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, हॉलैंड। तो वार ख़त्म होने के बाद में ये जो इसकी डॉटर है, जो नरेटर है कहानी की, जिसने कहानी को लिखा है, वो उस एड्रेस को खोजती हुई आती हैं और वो सही जगह एड्रेस पे पहुंच जाती हैं मिसेस डॉर्लिंग के घर। जब दरवाज़ा खटखटा के वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हैं, अपने बारे में बताती हैं, अपनी माँ के बारे में बताती हैं, तो मिसेस डॉर्लिंग उनको पहचानने से मना कर देती है। वो मिसेस एस को जानने से भी मना कर देती है, भी मना कर देती है कि उनका सामान उसके पास में है। ये इसकी डॉटर है, उसको सामान से अटैचमेंट है, उसकी माँ मर चुकी है, उसका सामान है, उसे एक बार देखना चाहती है, महसूस करना चाहती है। इसलिए वो फिर से दोबारा मिसेस डॉर्लिंग के घर पहुंचती है, और फॉर्चुनेटली इस टाइम मिसेस डॉर्लिंग घर पर नहीं है, उनकी एक बेटी घर पर है। इससे वो घर में दाखिल हो जाती है और वहाँ उस सामान को देखती है, तो देखती है कि सामान पूरा बेतरतीबी से पड़ा हुआ है, सही तरीके से अरेंज नहीं है, बिल्कुल टेस्टलेस मैनर में इधर उधर पड़ा हुआ है, न सेफ है और न कोई उसका रख रखाव ख्याल करने वाला है। सामान बेकार हो रहा है, खराब हो रहा है। सामान को देखकर उसका मन उचाट हो जाता है, सामान से उसकी आत्मीयता खत्म हो जाती है, उसका अटैचमेंट नहीं रहता। उसे ये लगता है, अब लगता ही नहीं है कि ये सामान उसका है, ये महसूस ही नहीं होता, क्योंकि वो सामान एक तरह से उसकी माँ से और उससे अलग हो चुका है। तो वो ये डिसाइड कर लेती है कि इस सामान को भूल जाएगी, और सामान को भूलने का एक ही तरीका है कि उस घर को भूल जाएगी, उसकी मालकिन को भूल जाएगी, यानी उस एड्रेस को भूल जाएगी। फ्रेंड्स, यही कहानी का मेन जिस्ट है। आइए इसके क्वेश्चन आंसर्स को हेल्प करें। वेलकम टू इजी एजुकेशन जोन। फ्रेंड्स, लीजिए पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, हाउ डिड द नरेटर कम टू नो। कम प्रेजेंट फॉर्म, बेस फॉर्म है, क्योंकि टाइम वर्ब यहाँ आ गई डिड। नरेटर टू नो इन्फिनेटिव हो गया आपका, कैसे पता हुआ, यानी कैसे जाना। हाउ डिड द नरेटर कम टू नो। कम टू नो का मतलब होता है कैसे जानना। कम का मतलब यहाँ आना नहीं होगा, ठीक है। कम टू नो, नरेटर को कैसे, नरेटर ने कैसे जाना या कैसे पता चला। अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, मिसेस डॉर्लिंग के बारे में। एंड द एड्रेस वेयर सी लिव्ड, और उस एड्रेस के बारे में जहाँ वो रहती थी। फ्रेंड्स, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, ड्यूरिंग का मतलब होता है के समय, के दौरान, मतलब उस समय में। फर्स्ट हाफ, पहला हाफ जो वार का था, यानी वार लगभग चला था 1939 1950 45 तक, यानी 6 ईयर्स, तो लगभग फर्स्ट 3 ईयर्स के भीतर। द नरेटर वेंट, पास्ट फॉर्म है, गई, होम, अपने घर, फॉर ए फ्यू डेज। नरेटर जो डॉटर थी मिसेस एस की, वो उससे अलग रह रही थी।
क्या करने के लिए फ्रेंड्स? इन्फिनेटिव आ गया टू सी, देखने के लिए। किसको? हर मदर, अपनी माँ को। सी नोटिस्ड, फिर से पास्ट फॉर्म आ गई, उसने नोटिस किया, उसके ध्यान में आया दैट मैनी थिंग्स वर मिसिंग, तो बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थी, मिसिंग हो रही थी, नहीं आएगा है, मिसिंग थी। कहाँ से? फ्रॉम द हाउस। व्हेन सी आस्क्ड, देखिए फ्रेंड्स ये यहाँ पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है क्योंकि इसके तुरंत बाद टाइम वर्ब नहीं है, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसका मतलब आएगा जब। व्हेन सी आस्क्ड, उसने पूछा, पास्ट फॉर्म किसको? हर मदर, अपनी माँ को। सी आस्क्ड, कॉमा हो गया, जब उसने पूछा, हर मदर टोल्ड, फिर से पास्ट फॉर्म, उसकी माँ ने बताया उसे, हर अबाउट मिसेस डॉलिंग, तो अब मिसेस डॉलिंग के बारे में बताया उसकी माँ ने। मिसेस डॉलिंग के बारे में आया है सी यहाँ पर। सी वॉज एन ओल्ड एक्विंटेंस, एक्विंटेंस का मतलब होता है परिचित, वो एक पुरानी परिचित थी, ऑफ हर मदर, उसकी माँ की। मिसेस डॉर्लिंग सजेस्टेड, मिसेस डॉर्लिंग ने ये सुझाव दिया था या ये एडवाइस दी टू हर मदर, उसकी माँ को, दैट सी शुड शिफ्ट, उसे शिफ्ट कर देना चाहिए हर प्रेसियस बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स का मतलब सामान होता है किसी का जो उसे बिलोंग करता है, अपनी जो कीमती बिलोंगिंग्स थी, कीमती सामान था, उसके घर, टू हर हाउस, फॉर सेफ कीपिंग, सुरक्षित रखने के लिए। अब ये सी दोबारा जो आया है ये फिर से मिसेस डॉलिंग के लिए आया है। सी रेगुलरली केम, वो रेगुलर आती, एंड टुक, और ले जाती आइटम्स टू हर हाउस, अपने घर वो आइटम्स लेके चली जाती। इट वॉज हियर, ये यहां था, दैट नरेटर्स मदर, एपोस्ट्रोफी फ्रेंड्स, नरेटर्स मदर, नरेटर की मदर ने, गेव, पास्ट फॉर्म, दिया, हर माने उसे, किसको? नरेटर को, मिसेस डॉलिंग्स एड्रेस, फिर से एपोस्ट्रोफी एस आ गई। एड्रेस क्या है? वो ये यहां पर है 46, नंबर 46 नंबर है ये पहले, मार्कोनी स्ट्रीट, हॉलैंड, बात हॉलैंड की चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हैव यू कम बैक, ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में बंद है, कोटेशन मार्क्स में, तो किसने बोला है? मिसेस डॉलिंगटन ने। क्या आप आ गई हो? सेड दी विमेन, यहाँ विमेन मिसेस डॉलिंगटन है। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट नो वन हैड कम, कि कोई नहीं आया। व्हाट क्लू डज द स्टेटमेंट गिव, क्या क्लू, क्या आइडिया, क्लू का मतलब आइडिया होता है, ये स्टेटमेंट, ये कहना, ये कथन देता है अबाउट मिसेस डॉलिंग, ये कथन जो स्टेटमेंट है मिसेस डॉलिंग के बारे में क्या बताता है? फ्रेंड्स, जब मिसेस एस की डॉटर उसके घर गई और उसने बताया कैसे से मेरी माँ थी जो मर गई हैं और हम लोग चले गए थे, आपके यहाँ सामान रखा था, वो सामान के लिए मैं आई हूँ, तो उसने कहा कि अच्छा तुम आ गई हो, मुझे तो लगता था कोई वहाँ से नहीं आया। इसका मतलब मिसेस डॉलिंग सच या झूठ उसे ये कहने की कोशिश कर रही थी कि तुम वो नहीं हो, तुम नहीं आई हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं। द स्टेटमेंट वॉज मेड बाई मिसेस डॉलिंग, वॉज मेड पैसिव वॉइस है फ्रेंड्स, मिसेस डॉलिंग, हु हैड शिफ्टेड, जिसने शिफ्ट किया था, पास्ट पार्टिसिपल विद पजेसिव वर्ब, शिफ्ट कर चुकी थी बिलोंगिंग्स, सामान, ऑफ मिसेस एस, कहां से? फ्रॉम हर हाउस, फॉर सेफ कीपिंग, उसके घर से सेफ कीपिंग के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। कब? ड्यूरिंग वॉर। द बिलोंगिंग्स, जो बिलोंगिंग्स थी, इंक्लूडेड, उसमें शामिल था क्या? पास्ट फॉर्म है इंक्लूडेड, उसमें शामिल था टेबल, सिल्वरवेयर्स, ये टेबल यानी फर्नीचर कह सकते हो आप, टेबल क्लॉथ यहाँ लिख लो या फर्नीचर लिख लो। सिल्वरवेयर्स का मतलब चांदी के बर्तन, एंटीक प्लेट्स, बहुत पुरानी सजावट की प्लेटें, आयरन कैंडल होल्डर, वुडन टेबल क्लॉथ्स, और बहुत सारी चीज़ें। यहाँ इस टेबल को काट के फर्नीचर आप लिख सकते हो, यहाँ पे फर्नीचर। एंड ग्रीन नेटेड कार्डिगन, और एक कार्डिगन था उसकी माँ का जो ग्रीन था कलर में, नेटेड बना हुआ। अब इस स्टेटमेंट के बारे में आ रही है। द स्टेटमेंट इंडिकेट्स, स्टेटमेंट इंडिकेट करता है, दर्शाता है, दिखाता है द सेल्फिश एंड पजेसिव नेचर ऑफ मिसेस डॉलिंग। क्या दिखाता है? मिसेस डॉलिंग की, ऑफ आ गया प्रपोजिशन, मिसेस डॉलिंग की सेल्फिश और पजेसिव नेचर, लालची नेचर को दिखाता है उसकी। ड्यूरिंग द वार मेनी पीपल हैड डाइड, वार के अंदर बहुत सारे लोग मर गए थे। एंड मिसेस डॉलिंग डिड नॉट एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट यहाँ पर बेस फॉर्म है, एक्शन फॉर्म कब की, डिड टाइम वर्ब है। मिसेस डॉलिंग ने एक्सेप्ट नहीं किया था एनीवन टू कम बैक, कि कोई वापस आएगा, एंड क्लेम दी बिलोंगिंग्स, और क्लेम करेगा। क्लेम करने का मतलब अपने हक को मांगना, अपने हक को मांगना, यानी वो स्टोरी थी कि मिसेस एस और बेटी उसकी दोनों मर जाएंगे, कोई नहीं आएगा।
सी रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया। पास्ट फॉर्म टू रिकॉग्नाइज, फ्रेंड्स इन्फिनेटिव, रिकॉग्नाइज करने से यानी पहचानने से, किसको? द नरेटर, नरेटर को। एंड डिड नॉट ओपन द डोर फॉर हर, और डोर ओपन नहीं किया उसके लिए। इवन व्हेन द नरेटर टोल्ड, जब, यहां से फिर जब है क्योंकि यहां टाइम वर्ब नहीं है तो रिलेटिव प्रोनाउन है। जब भी, कब? जब नरेटर ने टोल्ड माने बताया पास्ट फॉर्म हर दैट ओनली सी हैड कम बैक, केवल वही वापस आई है। इसका मतलब मिसेस डॉर्लिंग, इसका मतलब क्या हुआ? ओनली सी हैड कम बैक, इसका मतलब मां नहीं आई यानी मां मर चुकी है, ये बता दिया उसने। मिसेस डॉर्लिंग डिड नॉट सॉफ्टन, सॉफ्टन का मतलब है मुलायम होना। मिसेस डॉर्लिंग बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं हुई, बिल्कुल भी मुलायम नहीं हुई। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द इंसिडेंट हैपन ड्यूरिंग द वॉर, जो घटना हुई है, जो स्टोरी है जिसके बारे में, वो वार के दौरान हुई है। हैपन का मतलब होना और हैपन माने हुई। व्हाट हार्डशिप्स, कैसी मुश्किलें, हार्डशिप का मतलब मुश्किलें या डिफिकल्टी होता है, कैसी मुश्किलें। डू यू थिंक, आप सोचते हैं, द नरेटर अंडरवेंट, अंडरवेंट पास्ट फॉर्म है अंडरगॉन का, अंडरगॉन मतलब उसके थ्रू जाना है, अंडरवेंट का मतलब जो हार्डशिप्स हैं, डिफिकल्टीज के थ्रू नरेटर गए ड्यूरिंग दीज टाइम्स, यानी नरेटर्स को इन टाइम में इस तरह की कैसी डिफिकल्टीज आई, प्रॉब्लम्स आई। द नरेटर एंड हर मदर अंडरवेंट अ नंबर ऑफ हार्डशिप्स ड्यूरिंग द वॉर, उन्हें बहुत सारी मुश्किल आई वॉर के टाइम में। सी लेफ्ट हर हाउस एंड लिव्ड इन ए स्मॉल रेंटेड रूम, उसने अपना घर छोड़ा, लेफ्ट पास्ट फॉर्म है लीव की, लीव माने छोड़ना, लेफ्ट माने छोड़ा, हर हाउस अपना घर, एंड लिव्ड और रही, इन ए स्मॉल रेंटेड रूम, एक बहुत छोटे से किराए के कमरे में। फार अवे, बहुत दूर, फ्रॉम हर सिटी, और कमरा कैसा था? इट्स विंडोज अपॉस्ट्रोफी हैज फ्रेंड्स, इसकी विंडोज वर कवर्ड, कवर थी, किससे? विद ब्लैकआउट पेपर, एक ब्लैकआउट काला पेपर होता है जो लड़ाई के दौरान जिससे कि रोशनी बाहर न जाए, उससे विंडोज को ढक दिया जाता है। सी कुड नॉट सी, वो नहीं देख सकती थी, द ब्यूटी ऑफ नेचर आउटसाइड हर रूम, जब विंडोज काले उससे कवर थी पेपर से तो बाहर कुछ नहीं दिखता था। द थ्रेट ऑफ डेथ लूम्ड लार्ज, लूम लार्ज का मतलब होता है हमेशा खतरा बना रहना, जो मौत का जो डर था वो हमेशा बना रहता था। लूम्ड पास्ट फॉर्म है, लार्ज, लूम लार्ज एक्चुअली फ्रेजल वर्ब है, दोनों वर्ड आते हैं उसमें। और दूसरी क्या बात हुई? हर मदर डाइड, उसकी माँ मर गई वार में। डिफिकल्टीज की बात आ रही है, प्रॉब्लम्स की, क्या क्या प्रॉब्लम्स सुनाई। सी हैड टू हंट द एड्रेस, हंट का मतलब है शिकार करना, ढूंढना, यहाँ पर ढूंढना आएगा, उसे जो उसकी माँ ने एड्रेस दिया था उसे वो ढूंढना पड़ा। कौन सा एड्रेस? नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, गिवन बाई हर मदर, जो उसकी माँ ने उसे दिया था। बट व्हेन सी रीच्ड, व्हेन फिर से रिलेटिव प्रोनाउन है, जब आएगा, या क्वेश्चन नहीं है क्योंकि इसके बाद टाइम वर्ब नहीं है यहाँ पे कोई भी। व्हेन सी रीच्ड, जब वो पहुंची, पास्ट फॉर्म रीच की, पहुंचना। देयर सी वॉज डिसअपॉइंटेड, वहां भी उसे निराशा लगी। एज मिसेस डॉलिंग रिफ्यूज्ड, मिसेस डॉलिंग ने मना कर दिया, टू रिकॉग्नाइज, पहचानने के लिए, इन्फिनेटिव फ्रेंड्स, टू के साथ में बेस फॉर्म, पहचानने के लिए। सी जस्ट वांटेड टू टच, वो क्या चाहती थी? वांटेड माने चाहती थी, पास्ट फॉर्म टू टच, टच करना, एंड टू फील, महसूस करना, हर मदर्स बिलोंगिंग्स, जो उसके माँ का सामान था। एपोस्ट्रोफी ऐसे यहाँ पर मदर्स बिलोंगिंग। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट? डिड टाइम वर्ब आ गई पास्ट फॉर्म, और वांट ये बेस फॉर्म है, तो ये हो गया नरेटर क्यों चाहती थी टू फॉरगेट, अब ये इन्फिनेटिव हो गया, भूलना, टू प्लस बेस फॉर्म द एड्रेस, एड्रेस को भूलना क्यों चाहती थी वो। द नरेटर रिमेंबर्ड द एड्रेस, नरेटर को याद था एड्रेस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। वाइल सर्चिंग द एड्रेस सी वॉज गेटिंग नोस्टाल्जिक, वाइल का मतलब इसके दौरान, सर्चिंग एड्रेस को सर्च करते हुए, सी वॉज गेटिंग वो हो रही थी क्या? नोस्टाल्जिक, नोस्टाल्जिक का मतलब हम पुराने टाइम को याद करते हैं, पुराने अच्छे टाइम को याद करते हैं तो नोस्टाल्जिया बोलते हैं उसे, यानी जो पुराना टाइम था उसके जो हैप्पी टाइम्स थे उसकी मदर के साथ उसके रहने के, उन चीज़ों के बारे में सोच रही थी। सी वांटेड टू सी हर मदर्स बिलोंगिंग्स, वो चाहती थी, पास्ट फॉर्म वांटेड, टू सी इन्फिनेटिव देखना, हर मदर्स बिलोंगिंग्स एपोस्ट्रोफी एस, अपनी माँ की बिलोंगिंग्स यानी सामान को। सी वांटेड टू टच देम, वो उसको क्या करना चाहते था? टच करना चाहती थी, फील करना चाहती थी, फील देम, किसको? सामान को। बट व्हेन सी रीच्ड एट द एड्रेस, लेकिन जब, फिर से रिलेटिव प्रोनाउन है, जब आएगा, सी रीच्ड वो पहुंची, पास्ट फॉर्म एट द एड्रेस, एंड इंट्रोड्यूस्ड फिर से पास्ट फॉर्म और अपने आप को इंट्रोड्यूस किया,
हरसेल्फ, अपने आप को, किसको? टू मिसेस डॉलिंग। तो क्या हुआ? द लेडी रिफ्यूज्ड, लेडी आया मिसेस डॉलिंग के लिए, मिसेस डॉलिंग ने रिफ्यूज कर दिया टू रिकॉग्नाइज, पहचानने से, पास इंफिनिटिव, टू प्लस बेस फॉर्म, और लेट हर इन, और उसको अंदर आने से, दोनों से मना कर दिया। द नरेटर हाउएवर वाज एबल टू इंटर, लेकिन नरेटर हालांकि वाज एबल टू इंटर होने में कामयाब हुआ द नेक्स्ट टाइम, अगली बार, यानी दूसरी बार जब गया। सी सॉ, जब दूसरी बार अंदर चला गया तो सी सॉ, पास्ट फॉर्म सी, सी माने देखना और सॉ माने देखा, ऑल दी वैल्यूबल्स, सारे वैल्यूबल आइटम्स, कीमती सामान, इंक्लूडिंग दी सिल्वर वेयर्स, स्टोर्ड इन ए टेस्टलेस मैनर, यानी ऐसे ही कबाड़ की तरह डाल रखे थे, वैसे स्टोर कर रहे थे टेस्टलेस मैनर में। एंड अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट का मतलब है जो प्लीजेंट ना हो, यानी जो अच्छी ना लगे, पूरी। एन अनप्लीजेंट मगी स्मेल, अजीब सी डैम्प सी स्मेल, जो गीले जगह रहती हैं इनमें, जो बंद रहते हैं कमरे, स्टोर, उनमें ये महक होती है, स्मेल होती है। हंग देर, लटकी हुई थी, यानी फैली हुई थी उस कमरे में। द बिलोंगिंग सीम टू हैव लॉस्ट वैल्यू, ऐसे लग रहा था कि ये जो चीजें थी उसकी, अब वो उसे वैल्यूबल नहीं लग रही थी, बिकॉज दे हैड सेपरेटेड फ्रॉम हर एंड हर मदर, क्योंकि वो उसकी माँ से अलग हो गई थी। हर को यहाँ काट दो, फ्रॉम एंड भी काटो, सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर, वो चीज़ें जब माँ से अलग हो गई थी तो ऐसा लगता था कि इनकी वैल्यू अब खत्म हो गई है, ये कोई वैल्यूबल नहीं है। दैट्स वाई द नरेटर वांटेड टू फॉरगेट द एड्रेस, इसलिए नरेटर उस एड्रेस को, उस जगह को, उस घर को, उस सामान को भूल जाना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द स्टोरी, द एड्रेस, टाइटल के बारे में बताइए कि एड्रेस, इस स्टोरी का टाइटल सही है। द टाइटल ऑफ द स्टोरी एड्रेस, फुल्ली एड्रेस इज कर दीजिए यहां पर, इज फुल्ली अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट का मतलब होता है सही, दुरुस्त। इट इज शॉर्ट, एड्रेस हमें, टाइटल हमेशा छोटा होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, तो ये शॉर्ट है, ऑलरेडी 2 वर्ड का है। एंड ऑल एनकम्पासिंग वन, और सारी स्टोरी को बांधे हुए है, पकड़े हुए है। कैसे? एज द स्टोरी ओपन्स, जैसे स्टोरी ओपन होती है, प्रेजेंट फॉर्म, ओपन होती है यानी शुरू होती है। द नरेटर इज लुकिंग फॉर द एड्रेस, नरेटर खोज रहा है, लुक फॉर का मतलब होता है खोजना, तो खोज रहा है, क्या खोज रहा है? नरेटर कौन है? वो लड़की खोज रहा है क्या? एड्रेस। नंबर 46 मार्कोनी स्टेट, आफ्टर द एड्रेस इज फाउंड, पैसिव वॉइस फ्रेंड्स, एड्रेस मिलता है यानी स्टेटिव वर्ब के साथ पास्ट पार्टिसिपल, इस एड्रेस मिलता है, इसके बाद क्या है? द फर्दर एक्शन ऑल्सो अनफोल्ड्स देयर, वहीं उसी एड्रेस पे अगला एक्शन जो होता है उसी एड्रेस पे होता है। मिसेस डॉलिंग रिफ्यूजेस टू रिकॉग्नाइज द नरेटर, कई बार आ चुका है मिसेस डॉलिंग, ये प्रेजेंट फॉर्म है, रिफ्यूज कर देती है टू रिकॉग्नाइज, इन्फिनिटिव, टू प्लस बेस फॉर्म, पहचानने से, द नरेटर, नरेटर को पहचानने से मना कर देती है। सी ऑल्सो रिफ्यूजेस, वो ये भी रिफ्यूज करती है दैट नरेटर्स मदर एपोस्ट्रोफी एस, कि नरेटर की माँ ने हैड एवर गिवन एनीथिंग टू हर फॉर सेफ कीपिंग, कि कभी भी, एवर का मतलब कभी होता है, नरेटर की माँ ने कभी भी उसे कुछ भी, एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब कुछ भी दिया था फॉर सेफ कीपिंग, सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए दिया था, यानी उसने मना कर दिया, कोई आइटम मुझे नहीं दिया गया। इन द सेकंड अटेम्प्ट, दूसरी अटेम्प्ट में, द नरेटर इज एबल टू गेन एक्सेस, गेन माने पाना, और ये इन्फिनिटिव है। सेकंड अटेम्प्ट में जो नरेटर है वो एक्सेस पाने में सफल हो जाता है, एक्सेस का मतलब पहुंच, टू द हाउस, हाउस को, और उसको क्या मिलता है? सी फाइंड्स दैट सी इज एट द करेक्ट एड्रेस, उसे पता चल जाता है सही एड्रेस पे, क्योंकि आइटम्स मिल जाते हैं वहां, द आइटम्स वर केप्ट देयर, आइटम्स वहां पर रखे हुए थे। बट ऑल द आइटम्स वर स्टोर्ड बैडली, जब सारे आइटम्स को स्टोर किया गया कैसे? बुरी तरह से, विदाउट एनी टेस्ट और केयर, न तो उनकी देखभाल हो रही थी, न किसी ढंग से उन्हें लगाया गया था, टेस्ट, विदाउट एनी टेस्ट और केयर। इन अ सिंगल ग्लांस, एक ही नजर में, सी हैड लॉस्ट ऑल द इंटरेस्ट इन द आइटम्स, उसका जो आइटम्स में इंटरेस्ट खत्म हो गया। सी वॉन्टेड टू फॉरगेट द आइटम्स, अब उसे लग रहा था कि वो उसके एक तरह से उसे कोई खुशी नहीं, दुख ही देंगे, उसकी माँ की याद आएगी। सी वॉन्टेड टू फॉरगेट, वॉन्टेड पास्ट फॉर्म, चाहती थी, टू फॉरगेट भूलना, द आइटम्स, आइटम्स को, एंड द एड्रेस इटसेल्फ, और एड्रेस को। सो द स्टोरी फ्रॉम द बिगिनिंग, इस तरह से द स्टोरी फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से, टू द एंड, लास्ट तक, रिवॉल्व्स अराउंड वन थीम, एक ही थीम के चारों तरफ घूमती है, क्या? द एड्रेस। फ्रेंड्स, इसी के साथ में ये वीडियो खत्म करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव
a good time and happy studies.